आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दोस्तों हमें यहाँ पे 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर बताना है, ठीक है। इसके लिए हम देखेंगे कि 3D श्रेणी यहाँ कहा गया है, तो 3D श्रेणी है क्या। तो 3D श्रेणी जो है दोस्तों वो क्या है, डी ब्लॉक की श्रेणियां है, ठीक है। ये क्या है, डी ब्लॉक की श्रेणियां, जिसमें की 3D श्रेणी की यदि बात हो रही है तो 3D श्रेणी क्या होता है दोस्तों, प्रथम संक्रमण श्रेणी है, ठीक है। अर्थात डी ब्लॉक के तत्व को ही हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे जो श्रेणी है दोस्तों, डी ब्लॉक की विशेषता यह होती है कि डी ब्लॉक में समानता लंबवत वर्ग में ना होकर क्षैतिज समानता होती है, ठीक है। इसलिए यह कुछ इस प्रकार, जैसे कि जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उसमें समानताएं होती है, ठीक है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है वो क्या है, 3D श्रेणी कहलाता है, जिसमें की जो तत्व होते हैं वो क्या होता है, स्कैंडियम Sc, जिसका परमाणु क्रमांक 21 है, 21 से लेकर जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्व आते हैं, ठीक है। यानी कि ये कुल कितने तत्व हो गए दोस्तों, 10 तत्व हैं जो कि 3D श्रेणी में आते हैं। पूछा गया 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। अब हम इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्वों के बीच का, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि 3D श्रेणी में आने वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक है। तो 21 वाला तत्व स्कैंडियम Sc है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें उपकोष में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 3p6, 4s2 और 3d1, ठीक है। इस प्रकार से इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा क्या है, 22 परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक 22 है, तत्व का नाम टाइटेनियम, जिसका प्रतीक चिन्ह Ti है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तीसरा है वेनेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 23 है, अर्थात प्रतीक चिन्ह भी होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3, ठीक है। इस प्रकार से वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देख परमाणु क्रमांक 24, तत्व का नाम क्रोमियम, जिसका प्रतीक चिन्ह Cr है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 3p6, 4s1 और 3d5। यह एक अपवाद में आता है दोस्तों, यह हुंड के नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और 3d में 5, ठीक है। तो दोस्तों ये हुंड के नियम से हुआ। अब देखेंगे आगे परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 25 किसका है, मैग्नीशियम का, तत्व का नाम मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 25 और प्रतीक चिन्ह Mn। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s2, 3p6, ये 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 18 हो गया। तो ये आर्गन इतना हो गया दोस्तों स्थाई। अब यहाँ क्या करेंगे, 4s, ठीक है, 4s2 और 3d5, ठीक है, ये मैग्नीशियम के लिए हो गया। अगला है 26 परमाणु क्रमांक, लोहा, प्रतीक चिन्ह Fe, ठीक है, इसे हम आयरन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आयरन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही भर सकते हैं, 3d6, d में अधिकतम 10 भरेंगे, ठीक है दोस्तों, और p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगला परमाणु क्रमांक 27, तत्व का नाम कोबाल्ट और प्रतीक चिन्ह Co, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है, और 3d7, ठीक है। उसके बाद क्या है, परमाणु क्रमांक 28, तत्व का नाम निकेल, प्रतीक चिन्ह Ni, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से निकेल का हो गया। अब देखेंगे कॉपर, ठीक है, परमाणु क्रमांक 29, तत्व का नाम ताम्र यानी कि तांबा
और प्रतीक्षी Cu, ठीक है, जिसे कि हम कॉपर भी कहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों? यह भी एक अपवाद में आता है, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के नियम अनुसार होता है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 नहीं होगा 4s1 होगा हुंड के नियम अनुसार, ठीक है दोस्तों। 4s1 और 3d10, ठीक है, 3d10, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब आखिरी है परमाणु क्रमांक 30, तत्व का नाम जस्ता यानी कि जिंक, प्रतीक्षी Zn, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। ये हो गया परमाणु क्रमांक 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पूछा गया था 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का बताया दोस्तों। इस प्रकार से हम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।